सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का और भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर का केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं पर्टिकुलर उपसर्जयी रसायन या उपसर्जयी यौगिकों के अलोंग बात कर चुके हम लवण की और लवणों के प्रकार की। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपसर्जयी यौगिकों की संरचना की बात करेंगे। उपसर्जयी यौगिकों की संरचना किस प्रकार से होती है, क्या होती है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं उपसर्जयी यौगिकों को ही संकुल लवण कहा जाता है। तो ये आती है आपके पास में उपसंयोजी यौगिकों की संरचना। उपसर्जयी यौगिकों की संरचना, अगर हम उपसर्जयी यौगिकों की बात करें तो यहाँ आपके पास में पर्टिकुलर एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कल भी बात हो चुकी है। एक बड़ा कोष्ठक होता है, इसमें पर्टिकुलर अगर इसके ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा धनायन होता है, ब्रैकेट के राइट में कुछ जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा ऋणायन होता है, ऋणायन। और ब्रैकेट के अंदर की बात करूं तो सबसे पहले जिससे मुलाकात होती है उसको हम कहते हैं धातु परमाणु, और बाकी जो रह जाते हैं वो अपने आप में लिगेंड कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं K4FeCN6 की। यहां आपके पास में K4 यानी कि पोटेशियम आपके पास में होगा धनायन, यहां Cn होगा आपके पास में लिगेंड, और Fe होगा आपके पास में धातु परमाणु। ये तो थी आपके पास में पर्टिकुलर एक उपसर्जयी यौगिक की संरचना। इसी के रिगार्डिंग बात करें एक और एग्जांपल जिसमें आपके पास में आता है CuNH3 4SO4। इस संरचना में मैं बात करूं तो पर्टिकुलर यहां आपके पास में होगा धातु परमाणु, धातु परमाणु, ये होगा आपके पास में लिगेंड, और ये होगा आपके पास में ऋणायन। संरचना के हिसाब से कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन नहीं होते, संकुल यौगिकों में, उपसर्जयी यौगिकों में, जहां आप ले सकते हैं CrCO6, यहां केवल धातु परमाणु है, धातु परमाणु, और ये आपके पास में लिगेंड आते हैं। यहां भी आपने देखा एक ही प्रकार के 6 लिगेंड है, यहां एक ही प्रकार के 4 लिगेंड है, यहां एक ही प्रकार के 6 लिगेंड है। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड भी होते हैं, जैसे आपने ले लिया PT NH3 2Cl2। एक और एग्जांपल डिस्कस करना चाहेंगे ताकि क्लियर हो जाए। PT NH3 H2O Br और ये Cl। यहां पर्टिकुलर बात करें तो ये धातु परमाणु होगा, धातु परमाणु, और ये आपके पास में एक लिगेंड, दूसरा टाइप ये आ गया। ये दोनों ही अपने आप में लिगेंड के रूप में काम कर रहे हैं। इसकी बात करें तो ये धातु परमाणु आ गया PT, धातु परमाणु, और ये 1 2 3 4 चारों अलग अलग प्रकार के आपके पास में लिगेंड है। तो ये थी आपके पास में पर्टिकुलर उपसर्जयी यौगिकों की संरचना, जिसमें मुख्य भाग होता है धनायन, धातु परमाणु, लिगेंड और ऋणायन। इसी क्रम में बात करें तो सबसे पहले बात आती है आपके पास में टॉपिक कि धातु परमाणु क्या होता है उपसर्जयी यौगिकों में, कहां से होता है। तो पहली खास बात आती है साहब कि इसे केंद्रीय धातु परमाणु भी कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इनमें से किसी भी संकुल यौगिक की संरचना देखें तो धातु परमाणु केंद्र में पाया जाता है,
बात करें इसी कंपाउंड की या इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। पीटी सेंटर पे होगा, केंद्र में होगा, और इसके चारों ओर 2 लिगेंड अमोनिया और 2 लिगेंड Cl के रूप में होंगे। ये केंद्र पे है, इसी कारण से इसको केंद्रीय धातु परमाणु भी कहा जाता है। धातु परमाणु, ये थी बात इसका कि धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु क्यों कहते हैं। बात करें हम इसी सीक्वेंस में, तो धातु परमाणु हमेशा डी ब्लॉक के तत्वों के रूप में लिया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को धातु परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में लिया जाता है। परमाणु के रूप में लिया जाता है। ये थी बात खास, डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है डी ब्लॉक पे कि डी ब्लॉक के तत्व उपसहसयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं क्यों। तो इस पक्ष में आपके पास में 3 कारण हैं इंपॉर्टेंट। पहला कारण, डी ब्लॉक के तत्व हैं, धातु होते हैं, धातुओं का आकार हमेशा छोटा होता है। छोटा आकार होगा तो धातु परमाणु का इन लिगेंडों पर आकर्षण अधिक होगा। फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, डी ब्लॉक के तत्व धातु परमाणु होते हैं, धातु परमाणु का आकार छोटा होता है, आकार छोटा होने के कारण से लिगेंड पर आकर्षण अधिक होगा। तो पहली चीज आती है आपके पास में कि डी ब्लॉक के तत्वों का, डी ब्लॉक के तत्वों का आकार छोटा होता है, छोटा होता है। पहला कारण तो यह आ गया। दूसरा कारण, डी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। उससे फायदा यह होगा कि लिगेंड जितने भी अटैच हैं वो सरलता से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करके उपसहसयोजी बंध बना लेंगे। रिक्त डी कक्षक है जिसके कारण वहां लिगेंड सरलता से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करके उपसहसयोजी बंध बना लेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट कारक, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता, बदलती हुई संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे Fe की बात करें तो Fe आपके पास में यहां डिस्कस करें, Fe आपके पास में +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। इससे फायदा क्या होगा कि उसको अगर 2 लिगेंड मिलते हैं तो 2 के साथ उपसहसयोजी बंध बना लेगा, 3 मिलेंगे तो 3 के साथ बंध बना लेगा, 4 मिलेंगे 4 के साथ में, 5 मिलेंगे 5 के साथ में, और अगर 6 लिगेंड मिलते हैं तो 6 के साथ में उपसहसयोजी बंध बना लेगा। जितने लिगेंड उपलब्ध होंगे उनके साथ में वह उपसहसयोजी बंध बना लेगा। इसका कारण परिवर्तित संयोजकता। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, देख सकते हैं 2 लिगेंड मिले 2 के साथ बॉन्ड बना लिया, 3 लिगेंड मिले 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, HgI3-, 4 मिले 4 के साथ में उपसहसयोजी बंध बना लिया। ये थी आपके पास में पर्टिकुलर धातु परमाणु के रूप में डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग क्यों किया जाता है। ये राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, उपसहसयोजी यौगिकों का निर्माण करने के लिए केंद्रीय धातु के रूप में डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग किया जाता है क्यों, या डी ब्लॉक के तत्व उपसहसयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं क्यों। तो इसके 3 कारण हैं और ये एग्जाम्पल शो करके आना है। ये था आपके बारे में, आपके पास में पहली स्लाइड जिसमें हमने बात की संरचना और धातु परमाणु की। इसी क्रम में इंपॉर्टेंट बात करें तो हमने यहां धातु परमाणु की बात कर ली, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट लिगेंड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझे। इससे पहले हम एक नोट लेना चाहेंगे। क्या नोट लेंगे, इस बात को मैं यहीं पे नोट कर देता हूं। चूंकि यहां धातु परमाणु आप जो यूज कर रहे हैं
वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि NH3 लोन पेयर का त्याग करेगा, Cl भी लोन पेयर का त्याग करेगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि धातु परमाणु की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, यानी कि ये अपने आप में एक लुईस अम्ल की भांति काम करते हैं। तो यहां शो कर दे, लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। ये था इंपॉर्टेंट बात जो कि कई बार पूछा जाता है आप लोगों से। अब बात करना चाहें तो आपके पास में आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक लिगेंड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लिगेंड किसे कहते हैं? हमने कहा ना, यहां देख सकते हैं आप, ये अणु आ गया, ये परमाणु आ गया आपके पास में, ये परमाणु आ गया आपके पास में, अणु आ गया आपके पास में। तो हम क्या कहेंगे साहब कि परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करें, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है धातु परमाणु को, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, तो ये अपने आप में लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। लुईस अवधारणा के अनुसार लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आपके पास में Cl माइनस हो सकता है, माइनस में कुछ इस प्रकार से C2O4 2 माइनस, EDTA4 माइनस। धनायन के रूप में बात करें तो ये ले लिया आपने NH2 NH3 प्लस, इसके अलावा बात करें NH4 प्लस। इसके अलावा उदासीन में बात करें तो H2O आ गया, कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा NH3 भी आपके पास में आ गया, उदासीन है। ये सब आपके पास में लिगेंड होते हैं। बात करें तो अगला टॉपिक आता है आपके पास में लिगेंडों के प्रकार। लिगेंडों के प्रकार अच्छे से समझिए। हम सबको मालूम है कि अमोनिया में संरचना ये होती है, नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इसको हम यूं भी कर सकते हैं NH3। नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है। यहां पर लोन पेयर का त्याग कौन करेगा? नाइट्रोजन, यानी कि दाता परमाणु, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के त्याग करने वाले को परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं। तो यहां दाता परमाणु की संख्या 1 है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं संरचना की बात करूं CH2 NH2 NH2 की, तो यहाँ दाता परमाणु आप देख सकते हैं जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करेंगे, एक ही है और एक ही है। तो दाता परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2। तो इन दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों के बेसिकली हमारे पास में 4 प्रकार होते हैं, उसी की हम बात करने जा रहे हैं। यह था लिगेंडों के प्रकार। पूछ ले आपसे किस आधार पर? दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला प्रकार आता है एक दंतुक लिगेंड, जिसे अंग्रेजी में मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुक लिगेंड, जिसे हम अंग्रेजी में बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तीसरा आता आपके पास में बहुदंतुक लिगेंड, जिनमें दाता परमाणु 3 या 3 से अधिक हो। और चौथा आता आपके पास में उभय दंतुक लिगेंड। ये लिगेंडों के 4 प्रकार होते हैं। एक दंतुक लिगेंड मोनोडेंटेट, द्विदंतुक लिगेंड बाइडेंटेट, बहुदंतुक लिगेंड पॉलीडेंटेट लिगेंड एंड पर्टिकुलर उभयदंतुक लिगेंड, जिन्हें हम एम्फीडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। सबसे पहले बात करना चाहें एक दंतुक लिगेंड की, तो कुछ इस प्रकार से एक दंतुक
लिगेंड, हम कह सकते हैं दाता परमाणु यहां आपके पास में होगा एक, जैसा कि अभी बात की NH3 की, NH3 में एक दाता परमाणु होता है। ऐसे लिगेंडों को हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, यानी कि वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है वो अपने आप में एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सीरियसली देखिएगा, हर एक चीज को हम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं ताकि आप जीरो से इस बात को समझ सकें। दाता परमाणु की संख्या एक होगी कुछ इस प्रकार से। ये बेसिकली धनावेशित, उदासीन या ऋणावेशित लेने, धनावेशित, ऋणावेशित व उदासीन प्रकार के संभव होते हैं, तीनों ही प्रकार के होते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे उदासीन लिगेंड की। उदासीन लिगेंड की बोले तो वे एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, उन्हें हम उदासीन एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। दाता परमाणु की संख्या एक होगी इसलिए एक दंतुक लिगेंड कह दिया, और ये अपने आप में उदासीन लिगेंड होंगे जिनको हम उदासीन एक दंतुक लिगेंड भी कह सकते हैं। इसे आप थोड़ा सा यूं परिवर्तित कर दें, उदासीन एक दंतुक लिगेंड की बात कर रहे हैं। उदासीन एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड यानी कि न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। इनका नामकरण बड़ा ही विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, इन लिगेंड्स को आपको याद करना है कि इनको क्या क्या कहा जाता है, क्योंकि इसको याद किए बिना आप उपसर्जक यौगिकों का नामकरण नहीं कर पाएंगे। पहला आता है सीरीज में NH3 जिसको हम कहते हैं एमीन। नंबर 2 लिगेंड आता है H2 जिसे हम कहते हैं एक्वा। नंबर 3 आता है आपके पास में, वो आता है CO जिसको हम कहते हैं कार्बोनिल। नंबर 4 आता है आपके पास में C6H6 जिसको हम कहते हैं बेंजीन। नंबर 5 आता है आपके पास में PH3, कुछ इस प्रकार से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको हम कहते हैं फॉस्फीन। इसके अलावा बात करें तो यहाँ फॉस्फीन में तीनों हाइड्रोजन फेनिल ग्रुप के थ्रू हटा दें तो ये हो जाएगा C6H5 फेनिल होता है, होल थ्राइस P। इसको हम कहेंगे ट्राई फेनिल फॉस्फीन। ये था आपके पास में उदासीन लिगेंड। इनमें एक आध और ऐड करें तो ये आता आपके पास में 7th जिसको हम पर्टिकुलर कहते हैं CS थायोकार्बोनिल। ये था आपके पास में उदासीन एक दंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है। पूछ ले कि यहां दाता परमाणु क्या होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दाता परमाणु एमीन में नाइट्रोजन, एक्वा में ऑक्सीजन, कार्बोनिल में कार्बन, बेंजीन में भी कार्बन, पर्टिकुलर फॉस्फीन में फॉस्फोरस, यहाँ ट्राइफेनिल फॉस्फीन में भी फॉस्फोरस होगा, और यहाँ थायोकार्बोनिल में कार्बन होगा। ये था आपके पास में उदासीन एक दंतुक लिगेंड के बारे में और लिगेंडों के प्रकार के बारे में।
इसी क्रम में आगे बात करें तो दूसरा प्रकार आता है आपके पास में उदासीन एक दंतुक लिगेंड के बाद में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। धनावेशित एक दंतुक लिगेंड यहां था आपके पास में उदासीन एक दंतुक लिगेंड। दूसरा प्रकार कर दे हम यहां पर धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। फिलहाल एक दंतुक लिगेंड के प्रकार की बात हो रही है, बोले तो एक दंतुक लिगेंड जिन पर धनावेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इनका नामकरण करते समय नामकरण में IUM जिसे हम कहते हैं ईएम अनुलग्न लगाते हैं। किस प्रकार से? नंबर 1 आ गया आपके पास में NH4+, इसको हम कहते हैं अमोनियम। अब इसका आपको, ये तो नाम था, आवेश भी याद रखना, आवेश होगा इसका +1। नंबर 2 NH2 था, हाइड्रोजीन कहते हैं, और इस पर एक हाइड्रोजन ने अटैक किया इस पर साइन ने, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीनियम +1 होगा आवेश। इसके अलावा और बात करें तो NO2+, इसका नेम होता है NO2+ का नाइट्रोनियम। इसके अलावा और बात करें तो NO+, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम। आवेश की बात करें तो यहां भी +1 होगा, यहां भी +1 होगा। ये था आपके पास में धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। इसी क्रम में तीसरी बात करें तो थर्ड इंपॉर्टेंट आता है आपके पास में, उदासीन आ चुका है, धनावेशित आ चुका है, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। इन वीडियोस के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना कुछ मटेरियल डाल रखा है एक्सेस में, बहुत कुछ है इसमें, तो आप अच्छे से पढ़ें। पर्टिकुलर एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे वीडियोस के थ्रू। तो ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड हम कह सकते हैं एक दंतुक लिगेंड जिन पर ऋणावेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है, उन्हें हम ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो आपके पास में पर्टिकुलर आता है ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड में ही किनका जब भी नामकरण किया जाता है तो अनुलग्न O का उपयोग किया जाता है। पुराने टाइम में यह कहा गया था कि इसके नाम से 8O आई हटा दीजिए, फिर O लगा दीजिए, बट अब केवल यही कहा गया कि लिगेंड के नाम में आपको अनुलग्न O लगाना है। तो यह आ गया आपके पास में ऋणावेशित लिगेंडों के, एक दंतुक लिगेंडों के, ऋणावेशित कोई भी लिगेंड हो, नामकरण में अनुलग्न O, सिंपल O अंग्रेजी वाला, का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से? इस सीक्वेंस में आपके पास में आ गया क्रम संख्या, यह आ गया आपके पास में लिगेंड, यह आ गया आपके पास में नाम, और यह आता आपके पास में आवेश, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस में बात करूं तो मैं सबसे पहले 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 लिगेंड्स की बात कर ले हम। यहां आपके पास में आता है F माइनस, कुछ इस प्रकार से, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cl माइनस, Nc माइनस, OH माइनस, H माइनस, ONO माइनस, ये आ गया आपके पास में NO2 माइनस। नाम जब भी करेंगे F माइनस को फ्लोराइड कहते हैं, तो यहां पर हो जाएगा फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। इसका नेम हो जाएगा क्लोरिडो, इसका नेम हो जाएगा ब्रोमीडो, इसका तो सिंपल आयोडो ही होगा। इसके लिए पर्टिकुलर साइनो या साइनिडो दोनों ही काम में लेते हैं। इसके लिए आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सो। H माइनस के लिए हाइड्रिडो, ONO माइनस के लिए नाइट्राइट बोलते हैं तो नाइट्रीटो, और NO2 माइनस को नाइट्रो कहा जाता है तो नाइट्रो सिंपल होगा। यहां आवेश का मान देख सकते हैं -1 सभी के लिए, फिलहाल तो -1, -1, -1, -1 और -1। दाता परमाणु की बात करूं तो F, Cl, Br, I, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये थे इसके दाता परमाणु। इसी सीक्वेंस में बात करें तो एक 11th आता आपके पास में CH3COO माइनस, जिसे हम कहते हैं आमतौर पर एसीटेटो, -1 होता है इसका चार्ज, एसीटेटो कहते हैं आमतौर पर। इसी सीक्वेंस में बात कर लें हम 12th की, HCl माइनस, जिसे हम कहते हैं थायो साइनेटो, चार्ज -1। 13 आता आपके पास में NCS माइनस, आइसो थायोसाइनेटो, थायो साइनेटो, आवेश -1। ये तो आपके पास में 1 से 13 तक एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड या ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। अभी इनमें और लिगेंड की बात करेंगे, अच्छे से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है एक दंतुक लिगेंड। तो इसके बाद में बात करेंगे द्विदंतुक की, बहुदंतुक की और उभयदंतुक की। सीरियसली पढ़ें, देखें किस प्रकार से किसका क्या आवेश है, क्या नाम है, और इसको पेपर पेन वर्क जरूर करें। इसी क्रम में आगे और बात करें तो पार्टिकुलर लगभग 5 से 7 लिगेंड की और बात करें इंपॉर्टेंट, जिनके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए। इन सब पे क्वेश्चन है आपके सिलेबस में। 14 लिगेंड आता है, 14 लिगेंड आता है आपके पास में। यहां आप ले सकते हैं एक दंतुक के रूप में पर्टिकुलर C5H5 माइनस, C5H5 माइनस, इसको हम कहते हैं साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, आवेश -1। 15 की बात कर लें हम पर्टिकुलर, 15 आपके पास में आता है CO3 2 माइनस, 16 ले लें S2 माइनस, 17 SO3 2 माइनस, 18 SO4 2 माइनस। यहां इसे हम कहते हैं कार्बोनेटो, कार्बोनेट होता है, ओ सफिक्स लगाना तो कार्बोनेटो हो जाएगा, आवेश -1। सल्फाइड कहते हैं तो ये हो जाएगा सल्फाइडो,
-1। सल्फाइड कहते हैं तो ये हो जाएगा सल्फाइटो -1। सल्फेट कहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेटो -1। 19 की बात कर लें, H2O3 2- की, थायोसल्फेटो कहेंगे बेटा इसको, आवेश -2। यहां भी -2 है, यहां भी -2 है, यहां भी -2 और सब पे -2 चार्ज है। यहां केवल इसको छोड़कर साइक्लोपेंटाडाइनाइल को छोड़ करके। इसके अलावा और बात करें तो 20 कर दे इसको, ये होता आपके पास में N-3 या 3-। इसे हम कहते हैं नाइट्राइडो, नाइट्राइड से मिलकर बना -3। ये था आपके पास में इंपॉर्टेंट 1 से 20 तक के लिगेंड, जो कि अपने आप में ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात की पर्टिकुलर लिगेंड क्या होते हैं, उपसैसिज यौगिकों की संरचना क्या होती है, धातु परमाणु क्या होता है, किसका उपयोग किया जाता है, और लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकार की, जिनमें हमने बात की है पर्टिकुलर एक दंतुक लिगेंड की। एक दंतुक लिगेंड में हमने बात की है उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित, जिनको आप अच्छे से पेपर पर वर्क करें, याद करें। बिना याद किए आगे नामकरण संभव नहीं है। सभी केमिस्ट्री लवर्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी द्विदंतुक लिगेंड के लिए पर्टिकुलर। फिर बात करेंगे बहुदंतुक लिगेंड की और उभयदंतुक लिगेंड की। यूं अपना विश्वास जताते रहिए, शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखिए। नो डाउट कार्य जरूर बनेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और करता रहूंगा। अपने बात पे यूं ही अडिग रहूंगा, थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा केमिस्ट्री के लिए। इसी विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।